एक समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक युवा व्यक्ति रहता था जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। वह सबसे जटिल पहेलियों को हल कर सकता था और सबसे कठिन सवालों का आसानी से जवाब दे सकता था। लोग अक्सर दूर दूर से उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक दूर देश से एक यात्री गांव में आया। उसने उस युवा व्यक्ति की अद्वितीय बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा जताई। जब वे अंततः मिले तो यात्री ने कहा, हे ज्ञानी गुरु, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा की है। मेरे पास एक प्रश्न है जिसने मुझे वर्षों से परेशान किया है। मैं अपने मन का पूर्णतम उपयोग कैसे कर सकता हूँ? ज्ञानी गुरु ने एक मधुर मुस्कान के साथ यात्री को गांव के चारों ओर फैले हरे भरे जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे वे चलते रहे, गुरु चुप रहे और यात्री की अधीरता बढ़ती गई। उसने तुरंत एक गहन उत्तर की अपेक्षा की थी, क्योंकि ज्ञानी गुरु की प्रतिष्ठा थी। एक लंबी यात्रा के बाद वे जंगल के भीतर एक शांत सरोवर पर पहुंचे। ज्ञानी गुरु ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो मेरे मित्र, तुम्हें क्या दिखाई देता है? यात्री ने साफ पानी में झांकते हुए उत्तर दिया, मुझे मछलियां शांति से तैरती हुई दिखाई दे रही हैं और मुझे अपने प्रतिबिंब भी दिख रहे हैं। ज्ञानी गुरु ने सिर हिलाया और फिर यात्री को एक छोटा कंकड़ थमाया। अब उन्होंने कहा, इस कंकड़ को सरोवर में फेंको। यात्री ने निर्देश का पालन किया, जिससे पानी में लहरें फैल गईं। उसने देखा कि मछलियां बिखर गईं, उनके द्वारा उत्पन्न हलचल से परेशान होकर। ज्ञानी गुरु ने पूछा, अब तुम्हें क्या दिखाई देता है? यात्री ने उत्तर दिया, अब पानी शांत नहीं है, मछलियां विचलित हैं और मेरा प्रतिबिंब भी विकृत हो गया है। ज्ञानी गुरु मुस्कुराए और बोले, देखो मेरे मित्र, मन भी इस सरोवर के समान है। जब यह शांत और स्थिर होता है तो तुम चीजों को स्पष्टता से देख सकते हो, जैसे तुमने मछलियां और अपना प्रतिबिंब देखा। लेकिन जब तुम इसमें चिंताओं, इच्छाओं और अधीरता जैसी हलचलें पैदा करते हो तो मन विचलित हो जाता है और स्पष्टता खो जाती है। उस दिन से ज्ञानी गुरु की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई, न केवल उनकी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि दूसरों को उनके मन का समझदारी से उपयोग करने की कला सिखाने की उनकी क्षमता के लिए भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने मन में आंतरिक शांति और धैर्य पाकर स्पष्टता से सोच सकते हैं और अपने मानसिक क्षमता का समझदारी से उपयोग कर सकते हैं। अब आपके सामने दूसरी कहानी। यह कहानी एक समय की बात है जब हिमालय की हरी भरी घाटियों में स्थित एक दूरस्थ गांव में एक बुद्धिमान और प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम विमला था। विमला न केवल अपनी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने आश्रम में दशकों तक ध्यान और ज्ञान की खोज में खुद को समर्पित किया था। विमला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और लोग दूर दूर से उनकी मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता की तलाश में आते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति था, एक युवा जिसका नाम आनंद था। आनंद सीखने के लिए उत्सुक था और उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की तीव्र इच्छा थी। उसने विमला की ख्याति के बारे में सुना था और माना कि भिक्षु उसके मन की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं। आनंद विमला के आश्रम में पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। उसने बुद्धिमान भिक्षु के सामने झुकते हुए कहा, वंदनीय विमला, मैं अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं असीम ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे ऐसी तकनीकें सिखाएं जो मेरी मदद कर सकें। विमला ने आनंद के ईमानदार अनुरोध पर कोमल मुस्कान बिखेरी और उसे अपने सरल निवास में स्वागत किया। उन्होंने आनंद से बैठने के लिए कहा और उसे एक गर्म हर्बल चाय की पेशकश की। जब वे चाय पी रहे थे तो विमला ने अपनी बुद्धिमत्ता को समझाना शुरू किया। आनंद, बुद्धिमत्ता बढ़ाने का रास्ता सरल नहीं है, लेकिन यह एक महान प्रयास है। बुद्धिमत्ता केवल तथ्यों और आंकड़ों को हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके अपने मन और आपके आसपास की दुनिया को समझने के बारे में है। इस यात्रा पर निकलने के लिए आपको निम्नलिखित तकनीकों को अपनाना होगा। सावधानी और ध्यान। विमला ने समझाया कि बुद्धिमत्ता की नींव सावधानी में निहित है।
आनंद को प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना सीखना होगा, अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना होगा और अपने मन के कार्यों को समझना होगा। दैनिक ध्यान अभ्यास के माध्यम से उसे धीरे धीरे स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। जिज्ञासा और जांच। विमला ने जिज्ञासु मन की खेती करने के महत्व पर जोर दिया। आनंद को जीवन में हर चीज के बारे में सवाल पूछना चाहिए। उसे कभी भी उत्तरों की खोज और जिज्ञासा की गहराइयों की खोज बंद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वह अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा। पढ़ाई और सीखना। विमला ने आनंद को विपुल मात्रा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। किताबें दुनिया के लिए खिड़कियों की तरह होती हैं, जो इतिहास में महान विचारकों के विचारों और अनुभवों तक पहुंच प्रदान करती हैं। मार्गदर्शन और सलाह। विमला ने साझा किया कि उन लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करना जो अधिक बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, बुद्धिमत्ता बढ़ाने का एक मूल्यवान तरीका है। आनंद को ऐसे गुरु और शिक्षक खोजने चाहिए जो उसे ऐसे अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान कर सकें जिन पर उसने स्वयं विचार नहीं किया हो। मौन और चिंतन। जिस तरह मौन आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी प्रकार यह बौद्धिक विकास में भी महत्वपूर्ण है। आनंद को मौन चिंतन के लिए समय समर्पित करना चाहिए, जिससे उसका मन अर्जित ज्ञान को संसाधित और समेकित कर सके। इन शांत क्षणों में सच्ची समझ विकसित होगी। आलोचनात्मक सोच। विमला ने आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर दिया। आनंद को केवल जानकारी को सतही रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे विश्लेषण, सवाल और मूल्यांकन करना चाहिए। आलोचनात्मक सोच उसके बुद्धिमत्ता को तेज करेगी और उसे सत्य और असत्य के बीच अंतर बताने में सक्षम बनाएगी। सरलता और अलगाव। अंत में विमला ने आनंद को अपने जीवन को सरल बनाने की सलाह दी। अत्यधिक विक्षेप और आसक्ति मन को धुंधला कर सकती है। सरलता को अपनाकर और अनावश्यक इच्छाओं को छोड़कर आनंद गहन अंतर्दृष्टि के लिए मानसिक स्थान को मुक्त करेगा। आनंद ने विमला की शिक्षाओं को श्रद्धा के साथ सुना और हर शब्द को आत्मसात किया। उसने इस महान आत्मसुधार की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। विमला द्वारा बताई गई तकनीकों का पालन करते हुए उसने ध्यान, पढ़ाई, प्रश्न पूछने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और मौन को अपनाया। समय के साथ उसका मन विस्तारित हुआ और उसकी समझ गहरी हुई। उसे केवल ज्ञान ही नहीं मिला, बल्कि उसने बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि भी विकसित की। एक दिन आनंद फिर से विमला के आश्रम में लौटा। उसकी आंखों में नई बुद्धिमत्ता और समझ की चमक थी। उसने भिक्षु के सामने झुकते हुए कहा, वंदनीय विमला, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैंने महसूस किया है कि बुद्धिमत्ता एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक आजीवन यात्रा है। यह ज्ञान की निरंतर खोज और एक बुद्धिमान और विवेकशील मन की खेती के बारे में है। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए सदा आभारी हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल हंट फॉर डिजायर को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।